हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मूवी इक्वेशन। आज हम कठपुतली मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक लड़का जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है आगे चलकर एक खतरनाक सीरियल किलर बन जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक जगह परवाणु दिखाई जाती है जो कि हिमाचल प्रदेश में थी। वहां दो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं और सिटी में हो रहे छोटे छोटे क्राइम्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनका डॉगी चिल्लाने लगता है। आगे जाकर जब वो लोग देखते हैं तो वहां एक लड़की जिसका नाम समीक्षा भारती होती है, उसकी डेड बॉडी मिलती है जिसका बहुत बुरी तरह से मर्डर किया गया था। वो लोग तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं और फॉरेंसिक की टीम वहां पहुंचकर छानबीन शुरू कर देती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अर्जुन सेठी समीक्षा की मर्डर की न्यूज को कट कर रहा होता है। अर्जुन एक बीकॉम ग्रेजुएट था जिसने क्रिमिनल साइकोलॉजी में डिप्लोमा कर रखा था और वो चंडीगढ़ में रहता था। उसने वर्ल्ड के सारे सीरियल किलर्स के बारे में पता कर रखा था और उसका पूरा रूम पेपर्स की कटिंग से भरा पड़ा था। उसको क्राइम स्टोरी लिखने का शौक था और अर्जुन सीरियल किलर पर एक फिल्म बनाना चाहता था। अर्जुन रेडी होकर एक प्रोड्यूसर से मिलने जा रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड उससे कहता है कि वो आज भी उसको फिल्म नहीं मिलेगी। अर्जुन कहता है कि वो जरूर एक दिन फिल्म बनाएगा। तभी अर्जुन का लैंडलॉर्ड आता है और वो पूछता है कि उसकी बीवी यहाँ पर आई थी क्या। तो अर्जुन कहता है कि उन्हें मरे हुए तो 4 साल हो चुके हैं। वो ऐसा रोज करते थे और खुश होकर वहां से वापस भी चले जाते थे। शायद उनको ये सुन के खुशी मिलती थी कि उनकी बीवी नहीं रही है। उसके बाद जैसे ही अर्जुन बाहर जा रहा होता है, लैंडलॉर्ड का लड़का राहुल अर्जुन से कहता है कि डैडी रोज तुझे परेशान करते हैं, तो इरिटेट क्यों नहीं होता। इस पे अर्जुन कहता है कि उसे भी उनसे बात करने में मजा आता है। और उसके बाद वो एक प्रोड्यूसर के पास आता है और उसे अपनी स्टोरी सुनाता है, पर उसे वो स्टोरी पसंद नहीं आती क्योंकि वो उसमें कॉमेडी डालना चाहता था। तो अर्जुन इरिटेट होकर दूसरे प्रोड्यूसर के पास जाता है और वहां भी उसके साथ सेम ही होता है। जब अर्जुन और उसका दोस्त वापस आ रहे होते हैं तो वो अर्जुन को समझाता है कि वो कितना स्ट्रगल करेगा, उसे पंजाबी कॉमेडी मूवी ही बना लेनी चाहिए। इस पर अर्जुन टाना मारकर कहता है कि कल वो रक्षाबंधन पर अपनी बहन से मिलने कसौली जा रहा है। वहां सब लोग खाना खा रहे होते हैं। अर्जुन की बहन कहती है कि उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लेनी चाहिए, कब तक वो ऐसे ही पापा की पेंशन पर टिका रहेगा। अर्जुन के जीजाजी कहते हैं कि उसे कंपेंसेटरी ग्राउंड में पुलिस में भर्ती मिल जाएगी क्योंकि अर्जुन के पापा ड्यूटी पर ही मरे थे। बहन के ज्यादा फोर्स करने पर अर्जुन हाँ कर देता है। तभी उसके दोस्त का कॉल आता है और वो अर्जुन से कहता है कि प्रोड्यूसर उसकी कहानी को सुनना चाहता है। अर्जुन खुश होकर जीजाजी से पुलिस ज्वाइनिंग के लिए मना कर देता है, पर उस प्रोड्यूसर के साथ भी अर्जुन का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता क्योंकि प्रोड्यूसर की डिमांड कुछ और थी। इसीलिए अर्जुन मना करके वहां से बाहर आ जाता है। तभी उसे एक प्रेग्नेंट लेडी रोशनी मिलती है जिसका वो लेस बांध देता है और वो अर्जुन का शुक्रिया अदा करके वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में अर्जुन पुलिस में ज्वाइनिंग के लिए हेडक्वार्टर आता है और रिटर्न एग्जाम और फिजिकल क्वालिफाई करता है। अर्जुन को ऐसा ही बना दिया जाता है जिससे उसकी बहन बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में अर्जुन चंडीगढ़ से कसौली जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। तभी उसके लैंडलॉर्ड उससे मिलने आते हैं और अर्जुन उनसे मिलकर वहां से चला जाता है। गाड़ी में उसके जीजाजी उसे समझाते हैं कि उसको बस अपने सीनियर्स को फॉलो करना और ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। स्टेशन पहुंचकर जीजाजी अर्जुन को कांस्टेबल गुलेरिया से मिलवाते हैं। गुलेरिया कहता है कि आपको तो आईपीएस होना चाहिए था। इस पर अर्जुन खुश हो जाता है। अर्जुन के जीजाजी गुलेरिया से कहते हैं कि वो अर्जुन को सारा काम समझा दे। अर्जुन जैसे ही हैंड वॉश करने आता है वो देखता है कि वहां पर उसका सीनियर मचान एक क्रिमिनल से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। वो अर्जुन को बुलाता है और अर्जुन से उसे मारकर इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है, मगर मचान के बाहर जाने के बाद अर्जुन उस क्रिमिनल को अपनी क्राइम स्टोरी सुनाने लगता है। इस पर मचान आकर बहुत नाराज होता है। नेक्स्ट सीन में हमें अमृता दिखाई जाती है जो कि रास्ते से जा रही थी। वो अपनी डॉगी को देखकर उसके पास आती है। तभी एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी के पास आकर अमृता एक एक्सप्रेशन देती है जिससे लग रहा था कि वो गाड़ी वाले को पहले से जानती है। उधर अमृता की माँ उसका इंतजार कर रही होती है और बाहर आकर उसे ढूंढने लगती है, पर वो कहीं पर भी नहीं मिलती। वो देखती हैं कि डॉगी के गले में गिफ्ट बॉक्स पड़ा हुआ है। उसके बाद स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां पर अमृता की माँ उसके मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने आई हुई होती है। एसएचओ गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें एक डॉल होती है जिसके चेहरे पर बहुत निशान बने हुए थे और उसकी एक आंख गायब थी। नेक्स्ट सीन में अर्जुन और जीजाजी ड्रिंक कर रहे होते हैं और टीवी पे अमृता की न्यूज देख रहे होते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं कि उसे इन्वेस्टिगेशन में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस अपना काम करे। तभी अर्जुन की भांजी पायल अपने रिपोर्ट कार्ड पर सिग्नेचर कराने उसके पास आती है क्योंकि वो फेल हो चुकी थी और अगर पायल ने अपने पापा से कहा तो वो गुस्सा होने लगते थे। इसीलिए पायल के बार बार इंसिस्ट करने पर अर्जुन साइन कर देता है।
और नेक्स्ट डे पायल अर्जुन को अपने डैडी बनाकर स्कूल ले आती है। वहां अर्जुन की मुलाकात उसकी क्लास टीचर दिव्या से होती है। दिव्या कहती है कि पायल फेल हो गई है। अर्जुन दिव्या से कहता है कि वो उस पर ध्यान देगा। तभी पायल के मम्मी पापा स्कूल आ जाते हैं और दिव्या को पता लग जाता है कि अर्जुन फेक डैडी बनकर यहाँ पर आया था, जबकि वो तो उसका अंकल है। पायल की माँ उसको बहुत डांटती है, लेकिन अर्जुन उन्हें समझाता है कि पायल अब से अच्छे से पढ़ाई करेगी। तभी अर्जुन के जीजाजी उसे फोटोग्राफ की 50 कॉपीज निकलवाने के लिए कहते हैं। जब अर्जुन कॉपीज लेने शॉप पर जाता है तो वहां उसे दिव्या दिख जाती है और वहां उन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जिससे उन दोनों के बीच थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में अर्जुन अपने रूम में आता है और उस डॉल की फोटो को देखता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि परवाणु में समीक्षा की बॉडी मिली थी, और वो तुरंत जीजाजी को बताता है कि वो एसएचओ मैडम से बात करें क्योंकि एक सीरियल किलर का काम है। वहां एसएचओ मैडम एक लड़के से पूछताछ कर रही होती हैं जिसने अमृता को मारने की धमकी दी थी। तभी अर्जुन वहां पर आता है और वो एसएचओ मैडम को सारी बात बताता है, लेकिन मैडम उसकी बात पे कोई ध्यान नहीं देते हैं और उसे पैसे देकर सिगरेट लाने को बोलती है। अर्जुन जब वहां से बाहर आ जाता है तब वो सारी पुलिस टीम को वहां से जाते हुए देखता है, क्योंकि उन्हें एक डेड बॉडी मिलने की इन्फॉर्मेशन आई थी। जब वो सब वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें ब्रिज पर लटकी हुई एक लाश मिलती है जो कि अमृता की ही थी। अर्जुन भी वहां पहुंच जाता है और वो देखता है कि इस पे भी वैसे ही निशान बने हुए थे जो परवाणु वाली लड़की के फेस पर थे। उसके बाद अर्जुन परवाणु इस केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए निकल जाता है। वहां वो पुलिस स्टेशन और समीक्षा के पेरेंट्स से पूछताछ करता है। बाद में समीक्षा के स्कूल का एक एम्प्लॉय बताता है कि उसे एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ मिला था। अर्जुन जब उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें भी वही सैम डॉल होती है जिसके फेस पर निशान बने हुए थे। बाद में अर्जुन हॉस्पिटल आता है जहां फॉरेंसिक डॉक्टर अमृता के मर्डर के बारे में बता रही होती है। तभी वहां कमिश्नर आ जाते हैं। अर्जुन उनको सब कुछ बताता है कि एक सीरियल किलर का काम है और सारे सबूत उन्हें दिखाता है। अर्जुन कहता है कि उस किलर को पकड़ने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करनी होगी। फिर कमिश्नर अर्जुन को केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहते हैं और उसके बाद एक टीचर दिखाया जाता है जिसका नाम पुरुषोत्तम तोमर होता है, जो कि अपने स्टूडेंट्स को बहुत टॉर्चर किया करता था। तभी पायल और उसके पिताजी आते हैं और वो उस टीचर से उस पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं, क्योंकि पायल मैथ्स में बहुत कमजोर थी। नेक्स्ट सीन में अर्जुन कसौली की सारी शॉप्स पर उस गिफ्ट बॉक्स वाली डॉल को ढूंढने लगता है। उसके साथ उसके जीजाजी भी होते हैं, पर उन्हें कहीं भी वो डॉल नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट सीन में पुरुषोत्तम स्टूडेंट को टॉर्चर कर रहा होता है। पायल ये सब देखकर परेशान हो जाती है। तभी प्योन आकर उनको सबको असेंबली में इकट्ठा होने के लिए कहता है, जहां पर एक मैजिक शो चल रहा था। सभी स्टूडेंट जाने लगते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम एक स्टूडेंट को वहीं रोक लेता है और उससे कहता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके पेरेंट्स को बता देगा कि वो पढ़ाई में वीक है। फिर वो उस लड़की के साथ वल्गर एक्टिविटी करता है और उससे मैस्टरबेट करने के लिए कहता है। बाद में पुरुषोत्तम असेंबली हॉल में आ जाता है, जहां पर मैजिक शो में मैजिशियन मैजिक दिखाने के लिए पायल को बुलाती है। पायल ये सब देखकर बहुत खुश होती है। उधर स्कूल की छुट्टी होने के बाद कोमल दिव्या से मिलती है और कहती है कि आज उसके पेरेंट्स की एनिवर्सरी है, इसीलिए दिव्या कोमल के हियरिंग डिवाइस में कोमल के पेरेंट्स के लिए एनिवर्सरी विश करती है, क्योंकि वो डिवाइस वॉइस रिकॉर्ड कर सकती थी। बाद में कोमल ऑटो लेकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कोमल के पेरेंट्स स्टेशन पहुंचते हैं और कहते हैं कि कोमल मिसिंग है। अर्जुन और उसके जीजाजी कोमल के स्कूल जाते हैं, जहां दिव्या मिलती है। दिव्या बताती है कि कोमल जिस ऑटो में बैठकर गई थी उसके पीछे कोई निशान था और सब लोग उस ऑटो को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिलता है। फिर दिव्या अर्जुन को बताती है कि इति के स्कूल से कॉल आया है, वहां पर कुछ सीनियर उसे बुली कर रहे हैं। इति दिव्या की बहन की बेटी है। दिव्या स्कूल जाती है और तभी अर्जुन भी वहां पर पहुंच जाता है और अर्जुन को देखकर वो स्टूडेंट्स भाग जाते हैं। बाद में अर्जुन दिव्या और इति को घर ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट सीन में अर्जुन गुलेरिया के साथ जा रहा होता है। तभी उन्हें किसी बॉडी के मिलने की इन्फॉर्मेशन मिलती है। रास्ते में बाइक खराब हो जाती है तो अर्जुन ऑटो लेकर क्राइम सीन पर पहुंचता है। तभी दिव्या को याद आता है कि वो निशान कैसा था और वो अर्जुन को कॉल करके बताती है। तब अर्जुन को पता चलता है कि जिस ऑटो से वो अभी आया था वो वही ऑटो था। अर्जुन उस ऑटो वाले का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। बाद में अर्जुन उसको टॉर्चर करने लगता है और तब वो बताता है कि वो पुरुषोत्तम के लिए फीमेल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर करता था। अर्जुन और उसकी टीम पुरुषोत्तम के घर पहुंचते हैं। वहां अर्जुन के जीजाजी कहते हैं कि ये तो पायल के स्कूल में मैथ टीचर हैं। वहां पर उन्हें कोमल का स्कूल बैग भी मिलता है और वहीं सैम गिफ्ट बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर एक डॉल होती है। उधर पायल के मार्क्स कम आते हैं तो पुरुषोत्तम उसे परेशान कर रहा होता है। तभी वहां अर्जुन पहुंच जाता है और पुरुषोत्तम को बुरी तरह मारता है और उसके मिडल स्टंप पर इतनी जोर से मारता है
कि पुरुषोत्तम दोनों टांगे ऊपर करके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। वहां पुरुषोत्तम बताता है कि उसने किसी को मारा नहीं है, वो बस लड़कियों को अपने घर बुलाता था और उनसे वल्गर एक्टिविटी करवाता था। उस दिन भी वो कोमल को घर ले गया था, लेकिन कोमल वहां से भाग गई थी। नेक्स्ट सीन में एसएचओ मैडम कमिश्नर को पुरुषोत्तम के बारे में सारी रिपोर्ट्स देती हैं। अर्जुन जीजाजी के साथ घर आता है और जहां पर पायल का बर्थडे होता है वो उसके लिए गिफ्ट भी लाया होता है, जो कि एक टेडी बियर था। फंक्शन में उसे दिव्या मिलती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी अर्जुन को एक कॉल आता है कि पुरुषोत्तम ने कांस्टेबल को गन पॉइंट पर ले लिया है, क्योंकि पुरुषोत्तम को पता चल गया था कि पुलिस उसे सीरियल किलर साबित कर देंगे, जबकि उसने किसी को नहीं मारा था। अर्जुन भी वहां पर आ जाता है। पुरुषोत्तम एसएचओ मैडम को भी गन पॉइंट पर रखकर वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर अर्जुन उन्हें बचाने के चक्कर में पुरुषोत्तम को शूट कर देता है। अर्जुन को कॉल आता है कि वो तुरंत घर वापस आए। वहां उसे पता चलता है कि पायल मिसिंग हो चुकी है और वहां पर उसे सैम गिफ्ट बॉक्स मिला है जिसमें एक डॉल थी। यह देखकर सब परेशान हो जाते हैं। बाद में अर्जुन पायल के दोस्त रिसु का फोन चेक करता है, जिसमें फंक्शन की वीडियो रिकॉर्ड की गई थी। वीडियो देखने पर उन्हें पता चलता है कि पायल बाहर किसी से बात कर रही थी और सब पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी जाती है और पुलिस छानबीन करने में लग जाती है, पर उन्हें कई दिन तक कुछ भी पता नहीं चलता। 2 दिन पूरे हो चुके थे और सीरियल किलर 2 दिन के अंदर अपने विक्टिम को मार देता था, इसीलिए वो लोग परेशान होते हैं। अर्जुन घर आता है तो जीजाजी कहते हैं कि कब हमारी बेटी वापस आएगी। तभी अर्जुन को पास में खड़ी गाड़ी से कुछ स्मेल आती हुई सुनाई देती है। जब वो उस गाड़ी की डिग्गी को खोलता है तो उसमें पायल की बॉडी होती है और वो दोनों पायल की बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। तभी पायल की माँ बाहर आती हैं और सब शांत हो जाते हैं ताकि उन्हें कुछ पता नहीं चल सके। बाद में अर्जुन गाड़ी लेकर हॉस्पिटल आता है और पायल की बॉडी की ऑटोप्सी करवाता है। साथ ही वो वहां पर उस टाइम को याद करता है जब उसने पहली बार पायल को अपनी गोद में उठाया था। अर्जुन जब घर आता है तो उसके जीजाजी और दीदी गांव जा रहे होते हैं। तभी पायल की माँ अर्जुन से कहती है कि पायल के साथ जो भी हुआ वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में कमिश्नर अर्जुन को सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि जब वो पुरुषोत्तम को पकड़ने स्कूल गया था तब अर्जुन ने ऐसे ही फायर कर दिया था। अर्जुन दिव्या से मिलता है और वहां दिव्या उसे इति के हियरिंग डिवाइस के बारे में बताती है और कहती है कि ऐसा ही हियरिंग डिवाइस कोमल के पास भी था। अर्जुन तुरंत हॉस्पिटल जाता है और कोमल की चीजों को देखता है। वहां से उसे हियरिंग डिवाइस मिलता है, उसमें कोमल के चीखने की वॉइस रिकॉर्ड होती है। साथ में उसे एक पियानो की आवाज भी सुनाई देती है। अर्जुन उस डिवाइस को लेकर म्यूजिशियन के पास आता है ताकि वो उस ट्यून के बारे में उस म्यूजिशियन से पता कर सके। वो म्यूजिशियन कहता है कि आज तक उसने ट्यून नहीं सुनी थी, पर ये ट्यून किसी ट्रेनिंग पियानोनिस्ट ने बनाई होगी। बाद में अर्जुन एक ऑफिस आता है जहां पर उसे वो ही लड़की रोशनी मिलती है जिसके उसने लेस बांधे थे। अर्जुन की हेल्प करने के लिए वो एकदम से रेडी हो जाती है। रोशनी एक रेडियो जॉकी थी, वो इस ट्यून को रेडियो पर प्ले करती है और सभी से बोलती है कि अगर किसी ने भी इस ट्यून को सुना हो तो वो जरूर बताए। बहुत से कॉल आते हैं बट कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। बाद में एक कॉलर बताता है कि उसने ये ट्यून उसके एक फंक्शन में सुनी थी जो कि स्कूल एपीएस परवानों में हुआ था। बाद में वहां के प्रिंसिपल भी यही बताते हैं और उस शोज की वीडियो रिकॉर्डिंग्स अर्जुन को दिखाते हैं। अर्जुन दिव्या को कॉल करके कोमल के स्कूल में हुए फंक्शन के बारे में पूछता है, क्योंकि वहां भी वही सैम मैजिक फंक्शन हुआ था। अर्जुन को पता लग जाता है कि जिस स्कूल में फंक्शन होता है उसी के 2 दिन बाद लड़की मिसिंग हो जाती है और लड़की वहीं की होती है जिसे मैजिशियन मैजिक के लिए चूज करता है। अर्जुन ये सब बातें स्टेशन में एसएचओ मैडम को बताता है और वो अर्जुन की बात से एग्री कर जाती हैं और उसे केस को लीड करने के लिए बोलते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि एक स्कूल जिसमें हाल ही में वही शो हुआ था वो सब वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन था। उन्हें पता चलता है कि उस शो में मैजिशियन ने आयशा खान को चूज किया था। अर्जुन आयशा की क्लास में आता है और सब बच्चों को सेफ्टी के बारे में बताने लगता है और आयशा का नंबर ले लेता है। बाद में जब छुट्टी होती है तो सब छुपकर देखने लगते हैं, क्योंकि आज आयशा किडनैप हो सकती थी। वो आयशा का पीछा करने लगते हैं। तभी एक गाड़ी आती है और वहां से आयशा गायब हो जाती है। अर्जुन ऊपर आता है और देखता है कि आयशा खड़ी हुई है, बट वो लड़की बताती है कि वो समायरा है और वो दोनों ट्विंस हैं। अर्जुन सायरा से आयशा के बारे में पूछकर जल्दी से वहां से निकल जाता है और वहां उसे सैम गिफ्ट बॉक्स भी मिलता है। सारी पुलिस फोर्स आयशा को ट्रेस करने में लग जाती है। गुलेरिया किलर की गाड़ी के सामने आ जाता है, लेकिन किलर उसे मार के आगे निकल जाता है। अर्जुन भी आयशा को ट्रेस कर रहा होता है और उस एरिया में पहुंच जाता है जहां पर किलर आयशा को लेकर गया था। आयशा रेस्ट रूम जाने के बहाने से अर्जुन को कॉल कर देती है और तभी किलर वहां पर आ जाता है, लेकिन आयशा विंडो से कूदकर भाग जाती है। फिर अर्जुन भी वहां पहुंच जाता है और किलर से आयशा को छुड़ाने लगता है, लेकिन किलर वहां से भाग जाता है।
नेक्स्ट सीन में किलर दिव्या के घर पहुंच जाता है। वहां वो दिव्या को मारने लगता है और इति को लेकर एक पुरानी बिल्डिंग में आ जाता है। अर्जुन भी वहां पहुंच जाता है और इति को बचा लेता है। किलर अर्जुन को घायल कर देता है। तब अर्जुन को पता लगता है कि किलर एक लड़का है जिसका नाम क्रिस्टोफर है। क्रिस्टोफर बताता है कि 12 साल पहले उसकी मां अग्नेस यूके से उसे इंडिया लेकर आई थी, बट उसकी बीमारी के चलते उससे कोई बात नहीं करता था, सब उससे दूर भागते थे। उस टाइम पर क्रिस्टोफर ने एक लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन उसने उससे बात करना ही बंद कर दिया था, जिससे क्रिस्टोफर पागल सा हो गया था और एक दिन उस लड़की को बहाने से घर बुलाकर उसने मार दिया। अग्नेस मर्डर का चार्ज अपने ऊपर ले लेती है और जेल चली जाती है। बाद में एक रोड एक्सीडेंट में मारी जाती है। इसलिए क्रिस्टोफर ने अपनी मां अग्नेस का लुक ले लिया था और अपनी मां की तरह ही वो रहने लगा था और तब से वो सारी बच्चियों से चिढ़ने लगा था और इसीलिए ही वो उनका किडनैप करके उन्हें मार देता था। थोड़ी देर फाइट होने के बाद अर्जुन क्रिस्टोफर को मार देता है और फिर अर्जुन दिव्या और इति को लेकर वहां से निकल जाता है और यहीं पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।